नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो वगैरह आपको हमारी जो बातचीत है वगैरह सब कुछ सब सही से दिखाई सुनाई पड़ रही है। क्लियर करना, कंफर्म कर लेना ज़रूरी होता है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोग एक बार जल्दी से क्लियर करके बता दीजिए कि क्लियर सब कुछ सही है कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, तो किसी ने कमाल की बात कही है कि दुनिया में वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वो लोग महान होते हैं, ग्रेट होते हैं, जो लोग जो है मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? किस्मत का होना, मेहनत का होना दोनों जो है ऊंचाइयों पर ले जाती है। समझिए बात को। और चलिए, बहुत ज़्यादा समय न गंवाते हुए, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में आस-पास सफाई रखते होंगे, कोरोना महामारी से जो है बच कर के रहिए, साफ-सफाई रखिए और चीज़ों को जो है समझिए। तो देखिए, जो आपके पास पहले ही मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, कल का प्रश्न यानी जो होमवर्क था आपका, मैं पिछले दिन जैसा कि आपको मैं देता हूँ, आपको होमवर्क के रूप में एक प्रश्न देता हूँ और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना होता है। आप सभी लोग कमेंट करते होंगे, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। जो लोग करते हैं उनके लिए शाबाशी है, जो लोग नहीं करते हैं भाई उनका अपना मन है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका है, ये प्रश्न आपका उत्तर था क्वेश्चन में। जो लोग जुड़े हैं कम से कम वो कनेक्ट जो लोग हमसे जुड़े हैं प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास ग्रुप है, कहीं जो भी आपके छोटा मोटा चिट्टू पुट्टू ग्रुप है, सभी जगह शेयर कर दीजिए और उसके बाद क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका जो कल का प्रश्न है होमवर्क आपका ये है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका हुआ है। ये 23.5 डिग्री, 82.5, 22.5 या 85 डिग्री, जल्दी से बताइए। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। वो होता है ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बात समझ में आ रही है? तो ये है, ऐसा बिल्कुल ना समझिए। बिल्कुल सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर सही सही दिए होंगे, सही सही आता होगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि यह भाई कई बार एग्जाम में पूछता है और आंखों से के सामने समझिए कि 7 8 9 10 11 12 से ही जो है क्लास से ही ये पढ़ाया जाता है। तो 23.5 डिग्री जो आंसर दे रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर है। कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्त? चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन पर, आज के प्रश्न पर बात करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, का पहला प्रश्न रहा आपका दोस्त कौन सा? एक चीज मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोग देखिए, इस पूरी की पूरी आप सभी लोग इसको देखिए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। एक चीज देखिए कि आप सभी लोगों के लिए जितनी की जितनी देख रहे हैं ना मैटर, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है, सारी की सारी पीडीएफ, ये पूरी के पूरे पीडीएफ, सारे के सारे मैटर पहले से ही एडवांस में ही आपके मैटर बना करके रखे गए हैं। बस केवल आपको रिकॉर्डिंग वीडियो यानी आपका किसी भी दिन आप हमसे ये न कोई शिकायत करिए कि सर जो है क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्लास वगैरह आप क्यों नहीं लेते हैं, ये चीज़ आपके सामने न प्रस्तुत हो, तो ये चीज़ आप हमको न बताएं, न प्रस्तुत करें। तो बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? तो चलिए, तो सबसे पहले आप सभी लोग पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए कि आहार नाल में स्टार्च जो के पाचन में अंतिम उत्पाद है। जो हमारा शरीर में आहार नाल होता है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन होता है? माल्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज या ग्लूकोज? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। ए बी सी डी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज कमेंट फास्ट। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग के पास पर्याप्त समय दिया जाता है। यू हैव 5 सेकेंड। आप सभी लोग 5 सेकेंड में पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे। 5 सेकेंड में 5 क्वेश्चन तो कर ही जाएंगे। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर जो लोग ए आंसर दे रहे होंगे, माल्टोज जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? माल्टोज आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो आहार नाल में होता है, स्टार्च के पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? माल्टोज होता है। बिल्कुल ए आपका जो ए फॉर अमेरिका दे रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गई बात?
आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। बिल्कुल आपका मैं समय नहीं लूंगा। आप सभी लोग बताइए इसका आंसर कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। हमारे बॉडी में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। 22, 20, 25, 30। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करिए। गलती हो या सही आंसर देने का प्रयास करिए। टीच बाय फॉल्ट, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप हमेशा गलती करेंगे। गलती करने के बाद जितना आप चीज़ें सीखेंगे वो आप उससे जो है, वो कहते हैं ना कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, जितना धोखा खाने से बुद्धि आती है। वही बात यहाँ पे भी डिपेंड होती है, लागू होती है। आप सभी लोग कमेंट करिए कि शरीर में, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो भी आंसर बी फॉर बॉम्बे दे रहे होंगे, 20 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कितना? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा संख्या बढ़ाने का प्रयास करिए। दोस्त आप सभी लोगों के लिए कितनी मेहनत की जाए। समझिए कि इस समय रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं और आप सभी लोगों का हमारा और आपसे संबंध न रहे, संबंध बना रहे, इस वजह से यह रिकॉर्डिंग वीडियो आपके सामने बना करके प्रस्तुत की जा रही है। ये कोरोना एपिडेमिक जो फैली है, महामारी फैली है, समझ रहे हैं, इससे प्रिकॉशन बनाने के लिए मैंने यह डिसीजन लिया कि सारी की सारी वीडियो आपको रिकॉर्डिंग के रूप में क्लास आपको लगा दूं, ताकि आपका भी दिन, आपका भी पढ़ाई वो ना हो और हमारी भी क्लास आपकी रेगुलर अटेंड कर पाए। बात समझ में आ गई? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। तो जो लोग बी कर रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर का। थर्ड प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए कि जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वो किससे होता है। जो शरीर में ऊतक या टिश्यू होते हैं उसका निर्माण जो है किससे होता है। वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जल्दी से कमेंट करिए। वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी लोग बताइए। शरीर में जो हमारी टिश्यू होती है, ऊतक होती है, उसका निर्माण किससे होता है। तो ये जान लीजिए कि आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? प्रोटीन से आपका बिल्कुल सही उत्तर है। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है किससे? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए दोस्त, यह जो क्लास है हमारी आपकी, यह प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। अगर हम चीज़ों की इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते चलें तो चीज़ें क्या होगी, इखर बिखर टाइप की हो जाएंगी। आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन क्या होता है, भटकाऊ टाइप का हो जाता है। तो यह क्लास आपको प्रैक्टिस क्लास है। इस चीज़ का प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन मानिए जितना भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। बैक ईयर पेपर के आपके एग्जाम आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है? सी फॉर चेन्नई आपका प्रोटीन बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। आप सभी लोगों को एतराज ना हो, आगे बढ़ें। कमेंट करिए आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। जो हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? बता दीजिए। हड्डियों और दांतों के लिए जो है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस, मैग्नीशियम व फास्फोरस, कैल्शियम व मैग्नीशियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को बड़े ध्यान से सब पढ़िए। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में दे देगा और आप कंफ्यूजन में, आप समझ रहे होंगे कि इसमें भी कैल्शियम है, ये हो सकता है, इसमें भी कैल्शियम है, ये हो सकता है। समझिए, तो ये सब बड़े बहुत बिल्कुल समझ करके, बिल्कुल सोच समझ करके आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डियों और दांतों के लिए दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कमेंट करिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बिल्कुल आप सभी लोग, प्रश्न स्क्रीन पर आपके प्रश्न दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग कमेंट करिए, आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। देखिए, प्रश्न का उत्तर देना, मैं आपको बता रखा हूँ पहले भी कि प्रश्न का उत्तर देना और प्रश्न को उत्तर करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं वो जल्दीबाजी करते हैं। मैं मानता हूँ भाई, जल्द उत्तर देते हैं, किसी किसी का सही सही उत्तर देते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न सूझबूझ के साथ करते हैं, ठीक है। पहले वो पढ़ते हैं, ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। तो जो लोग कैल्शियम व फास्फोरस दे रहे होंगे आंसर, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो हमारा कौन सा? कैल्शियम व फास्फोरस आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। जो लोग ए आंसर कर रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी लोग जो है
एक बार क्लास को दोस्त शेयर कर दीजिए, क्लास की संख्या को थोड़ा-सा बनाइए, थोड़ी-सी मोटिवेट करिए हमको, डिमोटिवेट ना करिए कि हमको लगे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे मेहनत का कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ प्रॉफ़िट नहीं हो रही है। देखिए हमारा प्रॉफ़िट क्या है? हमारा प्रॉफ़िट बस ये है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें, ठीक है? हमसे जुड़ें ठीक है? बस यही हमारी इच्छा है और कोई भी नहीं। ठीक है, बात समझिए बिल्कुल। आप सभी लोग क्लास को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो आपकी क्लास की नोटिफ़िकेशन है, क्लास की अगर शेड्यूल है, कोई चलेगा या नहीं चलेगा, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन क्लास एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। बात समझ में आ गई दोस्त? तो इसका आंसर आपका कैल्शियम व फास्फोरस बिल्कुल सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये सॉरी अगला प्रश्न, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? ब्यूटेन गैस का, प्रोपेनॉल का, मेथेनॉल गैस का या मिथाइल आइसोसाइनाइड का? कई बार, एक बार नहीं, हमको तो लगता है 15-20 बार हम कहीं न कहीं हर लगभग-लगभग सभी पेपरों में, एग्ज़ाम में देखते हैं इस प्रश्न को हम, कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। आपकी स्क्रीन पर साफ-साफ प्रश्न दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप बता दीजिए कि कौन-सा जो है आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बताइए। भोपाल गैस कांड में जो रिसाव हुआ था, वो किस गैस का रिसाव हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। किस गैस का रिसाव हुआ था? सभी लोगों का आंसर सही आ रहा होगा, मैं मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रश्न का तो उत्तर सभी लोग सही कर रहे होंगे, क्योंकि यह 1-2 बार एग्ज़ाम में नहीं, कई बार जो पेपर दे रहे होंगे उनको पता होगा। जो ये पेपर एग्ज़ाम 4-5-10 ठो दे चुके हैं, उनको पता होगा इसको। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको मैंने पहले भी हाइलाइट कर रखा था, तो सभी लोग पहले से समझ जाइए। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये कब हुआ था? एक और पॉइंट याद कर लीजिए, 1984 में। आपसे अगर सन पूछ ले तो कौन सा? 1984 में, ठीक है। भोपाल गैस कांड में, यानी भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ रहे हैं। काला हीरे किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो, ग्रेफाइट को, प्रयुक्त दोनों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। काला हीरा किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बताइए, काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो को, ग्रेफाइट को, प्रयुक्त दोनों को? कहीं न कहीं देखिए, यहाँ पे एक अभी आप कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। अभी मैं कन्फर्म आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। देखिए, काला हीरा आपको कहीं-कहीं पे ना, आपको कोयला को कहा जाता है, ठीक है, कोयला। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कार्बोनेडो भी, ये भी सही उत्तर है, कार्बोनेडो का भी कहा जाता है। काला हीरा जो है इसे कहा जाता है, कार्बोनेडो को कहा जाता है। जो ए फॉर अमेरिका दे रहे होंगे आंसर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ जाइए दोस्त। काला हीरा कोयला को भी कहा जाता है, ठीक है, कार्बोनेडो को भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्त, क्लास की संख्या को बढ़ाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करिए कि हमारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए, फीडबैक लेना ज़रूरी है, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप किसी भी प्रकार की अगर हमारे अंदर कमियाँ हैं, आपको दिखती हैं कि नहीं सर को ये चीज़ें बतानी चाहिए, या नई प्लानिंग है, कहने का मतलब नई प्लानिंग है, नई योजना है जो आपको बताना चाहते हैं कि नहीं सर आप अगर इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो सर जो है बढ़िया रहेगा। सर ये चीज़ें हम पढ़ते हैं और आप ये बताते हैं, ये चीज़ें नहीं समझ में आती, उससे क्या होगा? भाई हम तो कहते हैं हमारी 1000 नहीं, 1000 नहीं, कम से कम बहुत सारी हज़ार गलतियाँ आप बताओ हमको कि हाँ, इतनी सारी गलतियाँ आपके अंदर है सर। आप बताइए, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, यकीन मानिए, बिल्कुल मैं हँसते हुए उसको स्वीकार करके उसको उसमें सुधार करूँगा। बात समझ रहे हैं? आप एक बार कमेंट करिए कि आपको जो हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो चीज़ें समझ में आती है कि नहीं दोस्त? यकीन मानिए, सच्चे दिल से मैं पूछ रहा हूँ। आप सभी लोग बताइए, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं? क्या होता है देखिए, अब 8 तो कम से कम तो मैं मानता हूँ कि मैं करंट अफेयर और जीके कहने को एक लाइन में हो गया, लेकिन दोस्त इसमें 9 से 10 सब्जेक्ट कवर अप होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कितने सारे सब्जेक्ट हो गए बताइए। करंट अफेयर वगैरह इंक्लूड कर लीजिए, स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर दीजिए, समझ रहे हैं? बहुत सारी सब्जेक्ट को कवर अप करके तब एक नाम दिया जाता है करंट अफेयर और जीके की क्लास। इतना हल्के में ना लीजिए भाई, करंट अफेयर जीके की क्लास को करने के लिए बहुत सारी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ों को याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है। समझ में आ गई बात?
आप लोग थोड़ा-सा क्लास की संख्या को बढ़ाइए, यकीन मानिए कितनी मेहनत की जाती है। आप समझिए इस समय रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं और अभी आपको जो है मुझे लगता है कि रात के 1-2 बज जाएँगे वीडियो बनाते-बनाते। ठीक है, क्योंकि आपका क्लास मिस ना हो पाए, लॉकडाउन वगैरह भी लग गया है, कहीं निकल नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका कार्बोनेडो बिल्कुल सही उत्तर थे। 7वें प्रश्न का उत्तर जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेनी टाइम जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? प्रोजेस्टेरॉन को, एस्ट्रोजन को, एड्रिनल को या टेस्टोस्टेरोन को? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। बस आप बी रेगुलर रेगुलर आप जुड़े रहिए। उसके बाद देखिए कोई भी प्रश्न आपके सामने छूटेगा नहीं, सारे के सारे प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। बस आप रेगुलर हमसे आप जुड़े रहिए। आप सभी लोग बताइए, कमेंट करिए जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। आपके पास बिल्कुल पर्याप्त मैं समय देता हूँ, सोच बूझ करके कमेंट आंसर देने के लिए आपके पास पर्याप्त मैं समय देता हूँ कि आप लोग करिए। बिल्कुल हड़बड़ाहट में ना करिए, सोच समझ करके आंसर करिए, लेकिन करिए तो बिल्कुल फैक्ट करिए, सच करिए। अंड वंड संड न कर दीजिए कि जो है ए बी सी डी। कुछ लोग होते हैं सर बी, कुछ लोग होते हैं सर सी, कुछ लोग होते हैं डी, कुछ लोग ए। भैया हम भी कहते हैं भाई कुछ लोग बच्चे हो तो सब मार दो, पूरा का पूरा ए बी सी डी ही लिख दो, कोई न कोई तो ए बी सी डी में सही हो जाएगा। देखिए जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल को कहा जाता है। सी सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही है। जीवन रक्षक जो हार्मोन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? एड्रिनल को कहा जाता है। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? आप सभी लोगों को ऐतराज ना हो, बुरा ना माने तो आगे बढ़ें। बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, ठीक है? इसमें कौन सी बुरा मानेंगे आप सभी लोग? तो चलिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? जो पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है, उसका मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? जड़ होता है, पत्ती, तना होता है, कोई नहीं। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि जो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। आपके पास पर्याप्त समय मैं देता हूँ आप लोगों को कमेंट करने के लिए, ताकि आप सभी लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट को देखूँ, आपको पढ़ूँ कि हाँ कौन कितने सारे लोग एक्टिव हैं, कितने माइंड आपका शार्प है, व्हाट इज़ द लेबल, आपका लेबल क्या है। ठीक है, मैं सारी चीज़ों कमेंट इसी बेस पर नहीं करता हूँ कि आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। कमेंट को देखने का मतलब, कमेंट जब आप कमेंट करते हैं तो वो हमको लेवल भी देखना पड़ता है कि आप किस लेवल के हैं, आपका माइंड किस लेवल पर काम करता है, आपकी पढ़ाई किस लेवल तक हुई है, और आपकी जो क्वेश्चन सही या गलत कितने कर रहे हैं, उसकी बेस पर ये अनुमान लगा लेते हैं हम कि भाई हाँ इसका जो है जा रहा है, लाइन में है। और अगर नहीं है तो समझिए इससे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बात मानिए। समझ रहे हैं? अब अगर 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर आप 5th क्वेश्चन करते हैं तो समझिए आधे पे हैं, 6th करते हैं तो आधे से ज़्यादा हैं, 7th करते हैं तो आधे से ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा है 8 नंबर करते हैं। समझ रहे हैं? यही ऐसे ही अनुमान लगाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो आप सभी लोग एक चीज़ का कमेंट भी किया करिए, एक चीज़ और कमेंट लास्ट में कर दिया करिए। अब आज से आप लोग कमेंट करिए, क्या करिए ये कि जब हमारी यानी जब हम पढ़ा लेते हैं, आपको 10 क्वेश्चन बता लेते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुए प्रश्न, आप सभी लोग कमेंट करिए, ताकि मैं आपका अनुमान लगा पाऊँ कि लेवल क्या है आपका, व्हाट इज़ लेवल योर। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? कमेंट करिए। जो लोग आंसर कर रहे होंगे, कौन सा, पत्ती कर रहे होंगे, बिल्कुल सही उत्तर होगा कौन सा, पत्ती है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पत्ती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? कैरोटीन, मैग्नीशियम, क्लोरोप्लास्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? कई बार एग्जाम में पूछा है। समझ रहे हैं? जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, दिए होंगे, वेब पेपर वगैरह को पढ़ते होंगे, उनको पता होगा इसके बारे में कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछता है। इससे संबंधित आप घबराइए नहीं, इससे संबंधित पत्तियों का रंग पीला क्या होता है, ठीक है? क्लोरोफिल में क्यों कौन सी चीज़ उपस्थित होती है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी आपको बताई जाएगी, परेशान ना होइए। ठीक है, आप बताई जाएगी। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है?
बता दीजिए भैया। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग क्लोरोप्लास्ट जो कर रहे होंगे, का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हरित लवक हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी सी, जो सी फॉर चेन्नई आंसर कर रहे होंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा आंसर? सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही उत्तर है। हरित लवक बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्त समझ में आ गई बात? चलिए, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था ना, आप परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, हर एक क्वेश्चन आपके सामने दिखने को मिलेगा, बस आप बी रेगुलर, रेगुलर रहिए बस। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके दोस्त आप जरूर बताइएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग 10 में से कितने नंबर अटेम्प्ट किए, ये कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ, फीडबैक ले पाऊँ कि आप सभी लोग क्या क्या लेवल है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से करंट अफेयर और जीके की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का आकाश सर का सलाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।